दोस्तों देखिए, मैंने आपका डेथ के लिए 12th क्लास के लिए डेथ ऑफ द पार्टनर इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपका वही है जो आपने रिटायरमेंट में किया हुआ है, तो मोस्टली वही है। सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि डेथ कहीं कभी भी हो सकती है। रिटायरमेंट में क्या होता है, पहले से नोटिस दी जाती है। जो रिटायरिंग पार्टनर है वो पहले से नोटिस देगा कि मैं इस साल के एंड में रिटायर हो जाऊंगा, और इसमें डेथ तो कभी भी हो सकती है। तो इसमें खाली यही फर्क है। और दूसरा उसमें अंतर ये आता है कि डेथ तो कभी हो सकती है, तो कभी हो सकती है, तो मिड ईयर भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो जितने टाइम तक वो मरने से पहले पार्टनर बिजनेस के अंदर है, उस टाइम तक का उसको प्रॉफिट मिलेगा, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अगर उसको सैलरी दी जाती है तो उसको सैलरी भी दी जाएगी उतने दिन की जितने दिन तक वो बिजनेस के अंदर है। ये फर्क पड़ता है। बाकी उसका गुडविल का ट्रीटमेंट वही है जो रिटायरमेंट का है। जो कैपिटल अकाउंट उसका बैलेंस होगा वो उसको मिलेगा, और कोई रिजर्व एंड सरप्लस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसके जो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। तो ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। फर्क आता है खाली करेंट ईयर का प्रॉफिट कितना बनता है ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसका करेंट ईयर में जितना उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो करना पड़ेगा। उसका क्या कहते हैं कि अगर सैलरी वगैरह उसको है तो वो करना पड़ेगा। बाकी गुडविल वगैरह वैसे का वैसे पे करते हैं इसी रिटायरिंग पार्टनर में। देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 27 लिया है ये टीएस ग्रेवाल से। आप में देख लीजिएगा क्वेश्चन कौन सा है, मैं लगा दूंगा इसको। छोटा सा क्वेश्चन है, अभी स्टार्ट करते हैं हम। ए बी सी वर पार्टनर्स इन द फर्म, और ए डाइड ऑन 31 मार्च। तो बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें कि जनरल रिजर्व भी है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है, और ऑन एज डेथ इट वाज फाउंड दैट पेटेंट्स वर वैल्यूलेस, फर्नीचर और प्लांट रिड्यूस्ड, लाइबिलिटी एक्सेट्रा। तो इसमें आपका हम पहले बना देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हो गया आपका ये लाइन। जरा जल्दबाजी करो तो टेढ़ा हो जाएगा। ये ले लेते हैं जल्दी से। देखिए, ये डेबिट साइड हो गया आपका, ये आपका क्रेडिट साइड हो जाएगा रिवैल्यूएशन का। ये हो गया पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये बोल रहा है ऑन एज डेथ। देखो, इसमें कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, तो इक्वल पार्टनर्स होंगे, राइट। ऑन एज डेथ इट वाज फाउंड दैट पेटेंट्स वर वैल्यूलेस। पेटेंट का लॉस हो गया, पेटेंट्स का कोई वैल्यू नहीं है। तो पेटेंट इसमें दिया गया है 8,000 का, 8,000। दूसरा है फर्नीचर वाज टू बी ब्रॉट डाउन टू 24,000। फर्नीचर की नई वैल्यू कितनी है, 24,000 है। तो पहले वाला फर्नीचर कितने का है, 30,000 का है। तो 6,000 का लॉस हो गया, 30,000। फर्नीचर 30,000, तो इट इज द लॉस ऑफ 6,000 ऑफ फर्नीचर। उसके बाद है आपका प्लांट वाज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10,000। प्लांट की वैल्यू 10,000 से कम हो जाएगी। ये ले लीजिए। दूसरा है उसके बाद का, देयर वाज अ लायबिलिटी ऑफ 7,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। अच्छा, वो वर्कमैन कंपनसेशन दिया हुआ है, ये वहां एडजस्ट होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, ये वहां ट्रीट होगा। 7,000 की लायबिलिटी है। अच्छा जी, तो ये कुछ तो ज्यादा है नहीं। गेन के साइड में तो कुछ नहीं दिख रहा है, सब लॉस ही लॉस दिख रहा है। तो मैं डाल देता हूँ। देखिए, ये हो गया आपका, ये हो गया। ये 8 से 14, 10, 24,000। देखो ये है।
24,000, ये लॉस हो गया, ये है 24,000। अब देखो चूंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, कहीं दिया तो नहीं है, इक्वल पार्टनर्स हो जाएंगे, तो 24 का 3 से डिवाइड करोगे तो 8,000 ईच, सबको 8,800 मिल जाएगा। अब देखो इसने कहा है कि पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए कह रहा है, तो आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। जो जर्नल एंट्रीज जो बोल रहा है वो, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो इधर साइड में है, डेबिट 24,000 टू पेटेंट अकाउंट, ये था कितने का, 8,000 का, टू उसके बाद था फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट आपका था 6,000, और उसके बाद था प्लांट, प्लांट अकाउंट था मेरे ख्याल से 10,000 का, 10,000, ठीक है जी। ये जनरल एंट्री हो जाएगी इसकी रिवैल्यूएशन की। अब देखिए राइट साइड में तो कुछ था नहीं, तो आप यहाँ खाली लिख सकते हैं एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ कर दीजिए 24,000, ये आपकी रिवैल्यूएशन को जनरलाइज कर दिया, बोल रहा है जनरल एंट्री के लिए। अच्छा, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, अब देखो एंट्री है बोल रहा है, तो चलो एंट्री कर देते हैं, उससे मैं सोच रहा था ताकि उनका कैपिटल अकाउंट को बना दूं। देखो इसमें है जनरल रिजर्व है 9,000 का, चलो पहले इसको कर देते हैं, जनरल रिजर्व डेबिट 9,000, देखो तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं तो सबको चला जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट 3,000 टू 20 कैपिटल अकाउंट 3,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 3,000। अब आते हैं उसका जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, देखो इसके अंदर वर्कमैन कंपनसेशन फंड में दिया है 10,000, लेकिन ये कह रहा है कि देयर वाज अ लाइबिलिटी ऑफ 7,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है, वर्कमैन पर एक लाइबिलिटी 7,000 की है। देखिए एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 10,000 है। अब पहले तो आप डालेंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, तो क्लेम ही 7,000 का है, ये चला जाएगा। अब बचेगा कितना, 3,000, 3,000 बचेगा। अब 3,000 तीनों पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ए कैपिटल अकाउंट 1,000 टू 20 कैपिटल अकाउंट
1000 टू सी कैपिटल अकाउंट 1000, राइट। ये आपकी वर्कमैन कंपनसेशन की एंट्री हो गई। अब इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है 6000। तो इसके लाइबिलिटी साइड में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो इसकी एंट्री आप कर लोगे, बता दे रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना है? 6000 टू एज कैपिटल अकाउंट। 2-2000 मिल जाएगा सबको। टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये सब जनरल एंट्री है सबका, और तो नहीं कुछ पूछा ना कुछ ज्यादा है, ठीक है। अब ये अगर अकाउंट बनाना चाहे तो आप कर सकते हैं कि सब डाल देंगे। ये बन गए तीनों के। बोल रहा है कि अब हम आपको बताते हैं उसका जो डाइंग पार्टनर है, उसके लिए हम करते हैं, पहले बताते हैं उसका कैपिटल अकाउंट। देखिए उसको अमाउंट पे करना है, तो कितना अमाउंट उसको जाएगा। एंट्रीज तो हो गई है। बैलेंस कैपिटल का ए का है 40,000, और इसका जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व में 9,000 की है, तो इसका हो जाएगा 3,000। वर्कमैन कंपनसेशन में 1000। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बटन दब जाता है। लॉस अकाउंट में इसका है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 6,000 है, तो ये हो जाएगा 2,000, राइट। और तो कुछ मुझे रिवैल्यूएशन लॉस है, देखिए इधर आ जाएगा, रिवैल्यूएशन का है तो 8,000 का लॉस है, ठीक है। और देखिए रिवैल्यूएशन कर दिया हमने, और जनरल रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन और प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन। अब तो नहीं कुछ दिख रहा है, अब इसको क्लोज कर देते हैं। लाइन टेढ़ी जाएगी, सीधी तो जाएगी नहीं। ये लीजिए, ये 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 अब देखो 40,000, 43,000, 44, 44 और 2, 46, ये हो गया 46,000, ये हो गया 46,000, 40। अब ये हो गया, देखिए ये एग्जीक्यूटिव्स को ट्रांसफर हो जाएगा टू एज एग्जीक्यूटिव्स अकाउंट। डिसीज पार्टनर का जो डेथ पार्टनर है, उसका जो सबसे जो लीगल हेयर, कानून की नजर में जो जिसको हक मिलना चाहिए, ये उसका है। तो ये हो गया था 46 में 8 निकालेंगे कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा। 6,000 में 2, तो ये हो गया 38,000, उसका बैलेंस हो गया। अब इसकी मैं एक ही एंट्री है, ज्यादा कुछ नहीं है, हम लिख देते हैं एज, ए लिख दे रहे हैं कैपिटल अकाउंट डेबिट 38,000 टू एज एग्जीक्यूटिव्स अकाउंट।
ये हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। सारी जर्नल एंट्रीज हमने कर दी। जर्नल एंट्री पूछ रहा था, हालांकि हम इसका अकाउंट बना रहे हैं। तो ये आपका हो गया। वो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।